इंडिया का इतिहास बहुत पुराना और शानदार है। हजारों साल पहले दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ फैली हुई थी। इसके बड़े बड़े शहर जैसे हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो, जो अपने प्लान डिजाइन और ड्रेनेज सिस्टम के लिए फेमस थी। आईएसएस दौर में खेती, व्यापार और कारीगरी का शुरुआती विकास हुआ, जिससे इंडिया की ऐसी विरासत की नींव पड़ी जो आज तक बनी हुई है। इसके बाद वैदिक पीरियड आया, जहां वेदास जैसे पवित्र ग्रंथ लिखे गए। ये ऐसे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं जिनका असर आज भी इंडिया के विचार और दर्शन पर देखा जा सकता है। आईएसएस पीरियड में हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म का उदय हुआ, जिससे इंडिया का स्पिरिचुअल रूप और मजबूत हुआ। यह धर्म शांति, अहिंसा और सत्य की खोज पर जोर देते हैं, जिससे इंडिया का मोरल कंपस बना। ये एंशिएंट रूट्स बहुत गहरी हैं, जिन्होंने हजार साल तक देश की कला, साहित्य और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित किया है। इंडिया की कहानी का शुरुआत अपने पास्ट से एक गहरे कनेक्शन के साथ होता है, एक ऐसी विरासत जो आज भी जनरेशन को इंस्पायर करती है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्यन एम्पायर ने इंडियन इतिहास में एक महत्वपूर्ण मौका दिया। आईएसएस विशाल साम्राज्य ने एक ही शासन के नीचे अधिकांश इंडियन सबकॉन्टिनेंट को एक किया। चंद्रगुप्त के पोते अशोका द ग्रेट बुद्धिज्म अपनाने और अहिंसा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए जैन जेठ है। मौर्यन पीरियड में कला, स्थापत्य और व्यापार का विकास हुआ। गुप्ता एम्पायर, जिसे अक्सर इंडिया का गोल्डन एज कहा जाता है, ने बेहतरीन समृद्धि और सांस्कृतिक प्रतिभा का दौर शुरू किया। कला और विज्ञान के प्रति गुप्ता लोगन के संरक्षण के चालते गणित, खगोल विज्ञान और साहित्य में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। दशमलव प्रणाली, शून्य की अवधारणा और संस्कृत साहित्य के क्लासिकल वर्क्स आईएसएस पीरियड में इन सब ने आए। गुप्ता एरा इंडिया के बौद्धिक कौशल और कलात्मक कौशल का प्रमाण है। 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा स्थापित मुगल एम्पायर अपने साथ इंडिया में कल्चर्स का एक नया रंग लेकर आया। तुर्को मंगोल मूल के मुगल अपने साथ पर्शियन कला, स्थापत्य और पाक परंपराएं लेकर आए। मुगल पीरियड में ताजमहल जैसे शानदार स्थापत्य चमत्कारों का निर्माण हुआ, जो साम्राज्य की ग्रैंडर और कलात्मक संवेदनशीलता का प्रमाण है। मुगल एम्परर्स, खासकर अकबर द ग्रेट, अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीतियों और इंडिया के अलग अलग समुदायों में हार्मनी बढ़ाने के प्रयासों के लिए जैन जेते हैं। मुगल पीरियड में कल्चर्स का एक सुंदर मिलन देखने को मिला, जिसे एक अनोखा इंडो इस्लामिक सिंथेसिस का जन्म हुआ, जो इंडिया की कला, संगीत और भोजन में दिखता है। सेक्शन 4, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, शोषण और प्रतिरोध। 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आना इंडिया के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। शुरू में व्यापारी ब्रिटिश ने धीरे धीरे इंडिया के बड़े हिस्सों पर राजनीतिक और आर्थिक कंट्रोल हासिल कर लिया। ब्रिटिश राज, जैसा कि उनके शासन को कहा जाने लगा, शोषण, आर्थिक बर्बादी और भारतीय उद्योगों के दमन द्वारा चरित्रांकित था। ब्रिटिश ने इंडिया से संपाटी निकलने के लिए बनाई गई नीतियों को लागू किया, जिससे व्यापक गरीबी और कठिनाई पैदा हुई। हावेवर, इंडिया की प्रतिरोध की भावना कभी काम नहीं हुई। शुरू के विद्रोहों से लेकर संगठित आंदोलनों तक भारतीयों ने अपनी आजादी के लिए अथक संघर्ष किया। रानी लक्ष्मीबाई, टीपू सुल्तान और शिवाजी महाराज जैसी हस्तियां प्रतिरोध के प्रतीक बन गई, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष लंबा और कठिन था, लेकिन इसने अंततः इंडिया की आजादी के लिए जमीन तैयार की। सेक्शन 5, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, एक राष्ट्राजाद उठा। महात्मा गांधी जैसे विजनरी नेताओं के नेतृत्व में 20वीं शताब्दी में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने गति पकड़ी। गांधी का अहिंसक प्रतिरोध का दर्शन, सत्याग्रह, ने लाखों भारतीयों को उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने इंडिया की डेस्टिनी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन एक भयंकर घटना थी, जो हिंसा और विस्थापन द्वारा चिह्नित थी। हावेवर, इसने दो स्वतंत्र राष्ट्रों के जन्म को भी चिह्नित किया। 15 अगस्त 1947 को इंडिया ने आखिरकार आजादी के अपने लंबे समय से चेरिश्ड सपने को हासिल कर लिया। सेक्शन 6, मॉडर्न इंडिया, विविधता और प्रगति की एक टेपेस्ट्री। आजादी के बाद से इंडिया दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में उभरा है, जो अपने वाइब्रेंट डेमोक्रेसी
और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता द्वारा चरित्रांकित है। इंडिया ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अर्थशास्त्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हरित क्रांति ने इंडिया के कृषि क्षेत्र को बदल दिया, जबकि अंतरिक्ष अन्वेषण और सूचना प्रौद्योगिकी में इन प्रगति ने इंडिया को वैश्विक नवाचार में सबसे आगे रखा है। However, चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें गरीबी, असमानता और सामाजिक विभाजन शामिल है। फिर भी इंडिया अपनी समृद्ध विरासत और अपने लोगों की अदम्य भावना से ताकत हासिल करते ही एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है। इंडिया की यह जर्नी उसके लचीलापन, पुनर्निर्माण की क्षमता और विविधता में एकता में अटूट विश्वास का प्रमाण है।